हेलो। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल के बारे में। फर्स्ट, एक्शन पोटेंशियल आखिर है क्या और वो कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो एक्शन पोटेंशियल इनिशिएटेड बाय एस ए नोड travel along the conduction system and spread out to excite the working arterial and ventricular muscles fiber called as the contractile fiber। मतलब कि उसको हम सिंपल मोड में समझना हो तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऐसे नोड जो है वो वहां से जनरेट होगा। सिंपल कि ऐसे नोड आखिर क्या है। ऐसे नोड जो है वो एक छोटी सी बैटरी की तरह काम करता है। जैसे हम कोई छोटा सा सेल हो या बैटरी हो, पावर बैंक हो, वो हम लगाते हैं, उसकी वजह से जो कोई लाइट चलता है या कोई चीज़ होती है। ऐसा ही यहाँ पे होता है कि ऐसे नोड एक छोटी सी बैटरी भगवान ने हमारे हार्ट के अंदर लगाई है। ऐसे नोड में से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। वो करंट क्या करेगा, ए रहा राइट आर्टरियम एंड ए रहा लेफ्ट आर्टरियम पोर्शन तक इलेक्ट्रिकल करंट को सप्लाई करेगा। एंड उसी की वजह से ए दो पोर्शन को वो कॉन्ट्रेक्टाइल करेगा। यही करंट जो आगे जाके एवी नोड जो है वो भी एक छोटी बैटरी है, एवी नोड तक जाएगा एंड वही एवी नोड से ए करंट आगे सप्लाई होगा। ये रहा बंडल ऑफ हीस और ये जो साइड में हार्ट के बाहर जा रहा है उसको हम बोलेंगे पार्किंज फाइबर। यहाँ तक वो सप्लाई होगा एंड इसकी मदद से जो है वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रेक्टाइल करेगा। ये जो हमने देखा कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर वो वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड आर्टरियम कॉन्ट्रैक्शन, ये आर्टरियम को कॉन्ट्रैक्शन करेगा। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एक्शन पोटेंशियल जो है वो जरूरी है। तो एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकल मसल्स के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम समझते हैं कि वेंट्रिकल मसल्स हैज 0.90 मिली वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट। वेंट्रिकल के मसल में 90 मिली वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट होता है, मतलब अराउंड 85 -85 टू -95 मिली वोल्टेज के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये सपोज कि ये -90 मिली वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट है हमारे हार्ट के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, करंट जो करंट ट्रांस मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल ओवरशूट टू द पोटेंशियल ऑफ अराउंड अप्रोक्सीमेट +20 मिली वोल्ट तक करंट बढ़ेगा। मतलब कि हार्ट के मसल्स के अंदर -90 इलेक्ट्रिकल वोल्ट करंट है जब भी हार्ट नॉर्मल में रहता है, मतलब रेस्टिंग स्टेज में रहता है तब। अभी क्या होगा, धीरे 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 वोल्टेज बढ़ता जाएगा और अप टू 20 के पास तक या 20 तक वो वोल्टेज जाएगा। ये जो हुआ वो वोल्टेज धीरे धीरे ये स्टेज के अंदर क्या हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो वोल्टेज जो इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। बाद में यहाँ पे वोल्टेज जो रहेगा वो थोड़ा स्टेबल रहेगा थोड़ी देर के लिए। धीरे 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 वोल्टेज जो है वो घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा यहाँ पे जो नॉर्मल था वो नॉर्मल के आसपास वोल्टेज हो जाएगा फिर से, मतलब -90 मिली वोल्ट। तो यहाँ का मेरा कहने का मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल वो क्या है कि धीरे धीरे हार्ट के अंदर नॉर्मल वोल्टेज से वोल्टेज बढ़ते जाना और बढ़ने के बाद फिर से थोड़ी देर स्टेबल रहने के बाद वोल्टेज कम होना, ये जो जिसकी वजह से हो रहा है एंड ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस वी कैन से दिस इज द एक्शन पोटेंशियल। अभी उनको समझते कि एग्जैक्टली ये क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने देखा कि -90 वोल्टेज से धीरे 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 करंट जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब कि वोल्टेज जो है वो मिली वोल्टेज वो बढ़ रहा है। ये बढ़ने का रीज़न क्या है, तो ये बढ़ रहा है वो ड्यू टू
सोडियम इनफ्लो, यहाँ पे सोडियम चैनल जो होगी वो ओपन होगी हार्ट के मसल्स के अंदर। यहाँ से धीरे धीरे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कार्डियक मसल्स के अंदर बढ़ रहा है। मतलब बढ़ रहा है मतलब वो इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसकी पोटेंशियल बढ़ा रहा है, मतलब वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है, सिंपल समझो। when voltage gated sodium fast channel is open, सोडियम फास्ट चैनल ओपन होगी, सोडियम यहाँ पे बढ़ेगा। ये जो कंडीशन हुई पहली वाली, जो वोल्टेज बढ़ने वाली कंडीशन, उसको बोला जाएगा रैपिड डीपोलराइजेशन, रैपिड डीपोलराइजेशन। दूसरी बात, यहाँ जाने के बाद +20 मिली वोल्ट तक पहुँचने के बाद ये जो सोडियम चैनल जो है वो बंद हो जाएगी। दूसरे बाद दूसरा स्टेज जो है उसको बोलेंगे प्लेटेक्यू स्टेप। यहाँ पे क्या होगा कि मेंटेन डीपोलराइजेशन, ये जो आप देख पा रहे हो डीपोलराइजेशन जो है, मतलब ये वोल्टेज जो है 15-20 के आसपास तक वोल्टेज जो मेंटेन रहेगा उसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन जो मेंटेन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? Ca+2 इनफ्लो जो हो रहा है वो व्हेन वोल्टेज गेटेड स्लो कैल्शियम चैनल ओपन, यहाँ पे ओपन होगी, इसकी वजह से ये मेंटेन हुआ। एंड K+ आउटफ्लो, K+ बाहर जा रहा है, व्हेन सम K+ चैनल ओपन होगी। यहाँ बाद में क्या होगा, ये जो पोटेशियम चैनल बंद होने के बाद धीरे 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 जो होगा वो वोल्टेज लेवल कम होता जाएगा, वो स्टेज को बोलेंगे हम रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ कैल्शियम चैनल। यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल ओपन थी ना, वो कैल्शियम चैनल यहाँ पे बंद हो जाएगी, तो वो बंद होने की वजह से। एंड K+ आउटफ्लो, K+ का जो आउटफ्लो हो गया था वो यहाँ पे अभी थोड़ा फ्लो बढ़ेगा व्हेन एडिशनल वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल यहाँ पे ओपन हो, मतलब पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन होगी, और उसकी वजह से फिर से जो होगा हार्ट के अंदर -90 मिली वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट वो धीरे धीरे हो जाएगा। ये जो है डीपोलराइजेशन, प्लेटेक्यू एंड रीपोलराइजेशन वाली जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। दूसरे वर्ड में यहाँ पे बोला जाए कि आयंस जो है, आयन मतलब सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये आयन की हार्ट के मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है और मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो समझने का जो तरीका है उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे और एक चीज हमको समझनी आती है, यहाँ ग्रीन कलर जो दिखाएगा वो डीपोलराइजेशन, मतलब दूसरे वर्ड में देखें तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है सोडियम एंड कैल्शियम का ज़्यादा होगा, उसको डीपोलराइजेशन बोलेंगे। उसको दूसरे वर्ड में बोला जाए तो डीपोलराइजेशन का मतलब है हार्ट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे कंटिन्यू है, ज़्यादा है। बाद में यहाँ पिंक कलर जो दिखा रहे हैं वो पिंक कलर क्या है? रीपोलराइजेशन, मतलब हार्ट के मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो गया है, मतलब रिलैक्सेशन यहाँ पे ज़्यादा है। पूरा जो टाइमिंग है यहाँ से जब से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा रिलैक्सेशन, उसको बोल रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा इलाका है वहाँ तक हार्ट का जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मोड में रखा हुआ है कि टोटल उसको 4 फेज में डिवाइड किया है। एक रहा फेज 1 रैपिड डीपोलराइजेशन, मतलब ओपोजिट ओपन फास्ट सोडियम चैनल ओपन होगा यहाँ पे, और सोडियम का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे इनफ्लुक्स हो रहा है। दूसरा स्टेज रैपिड रीपोलराइजेशन, फर्स्ट यहाँ पे थोड़ा देखो +20 के नियर तक जा रहा था, उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा कम हुआ लेवल, थोड़ा जल्दी में कम हुआ, उसको बोलेंगे रैपिड रीपोलराइजेशन। एक इसकी वजह से हो रहा है, सोडियम चैनल यहाँ पे बंद हो गई, पोटेशियम चैनल की परमेबिलिटी थोड़ी कम है, मगर कभी कभी रेयर केस में कैल्शियम क्लोराइड माइनस इन्फ्लुक्स होने की वजह से ये इश्यू थोड़ी देर के लिए रहेगा। बाद में प्लेट्यू, यहाँ फेज 2B के अंदर प्लेट्यू ए रहा, जहाँ पे कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएगी स्लो कैल्शियम सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम इन्फ्लुक्स अंदर ज़्यादा होगा, एंड पोटेशियम जो होगा
वो स्लोली वो आउटसाइड चला जाएगा बाहर। फेज 3 के अंदर बात करें तो ये रहा फेज 3। फेज 3 स्लो रिपोलराइजेशन, मतलब रैपिड रिपोलराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। धीरे धीरे यहाँ पे देखते जाइए, ये रहा रैपिड रिपोलराइजेशन, मतलब रिलैक्सेशन होता जाएगा। क्लोज स्लो कैल्शियम+2 चैनल बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ओपन K+ परमिबिलिटी बढ़ाएगा, परमिबिलिटी बढ़ेगी अंदर, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इन्फ्लुक्स K+ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ, K+ का जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उतना मसल्स का जो है वो रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। सिंपल मोड में आप याद रखना। एंड फोर्थ फेज जो है वो कंप्लीट रिपोलराइजेशन, मतलब एक्टिवेट सोडियम पोटेशियम पंप 2K+ इन एंड 3 सोडियम आउट, मतलब यहाँ पे पोटेशियम जो होगा वो ज़्यादा अंदर आएगा और उसकी वजह से हमको यहाँ पे कंप्लीट रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एक्शन पोटेंशियल के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे? कार्डियक इनर्वेशन, effect of iron concentration in extracellular fluid, physical factors, blood flow and chemical factors। सबसे पहली बात करें तो कार्डियक इनर्वेशन, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि आप ज़्यादा गुस्से में होंगे, आप ज़्यादा टेंशन में होंगे, तभी हमारा हार्ट बीट जो होता है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा एक्साइटमेंट में होता है, उसकी एक्शन पोटेंशियल जो है वो वहाँ से ज़्यादा जनरेट होगा। जो हमने देखा सोडियम का जो जनरेशन ज़्यादा हो, मतलब डीपोलराइजेशन जो हो रहा है वो ज़्यादा होगा, उसकी मदद से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब क्या, जब भी हम ज़्यादा रिलैक्स मोड में होते हैं तभी क्या होगा, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट रहेगी और उसकी वजह से एक्साइटमेंट कम होगा, ज़्यादा होगा मतलब कम होता जाएगा और पोटेशियम लेवल यहाँ पे बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ेगा मतलब हमको रिपोलराइजेशन होगा। इफेक्ट ऑफ आयन ऑन कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे सोडियम बढ़ेगा एक्साइटेबिलिटी बढ़ता जाएगा, जैसे हमने देखा प्लेटिक्यूज स्टेज के अंदर। एंड पोटेशियम बढ़ेगा, ऐसे एक्साइटेबिलिटी कम होगा। फिजिकल फैक्टर, एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा, एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगा। एक्सरसाइज कम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेगी। ब्लड फ्लो, insufficient blood flow to the cardiac muscles decrease the excitability। ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं रहेगा तो एक्साइटेबल हार्ट धीरे 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 एक्टिविटी स्लो करता जाएगा। एंड मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म के लिए 3 रीजन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी कम जाएगा तो क्या करेगा, हार्ट का जो मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो उसकी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। दूसरी बात, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ब्लड के अंदर, CO2 का बढ़ा मतलब हार्ट के अंदर बढ़ा, हार्ट के मसल्स को कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ मतलब हार्ट की ओरिजिनल एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, रिदमिसिटी कम हो जाएगी। एंड लेक ऑफ सफिशिएंट ब्लड फूड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर नहीं मिलेगा तो भी हार्ट का जो है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वो कम होने के पूरे चांसेस रहेंगे। एंड केमिकल्स फैक्टर्स, मतलब कितनी सारी ड्रग्स या दवाइयाँ जो है डिजिटालिस जो है वो यूज़ की जाएगी, वो क्या कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगी, हार्ट के मसल्स को कैल्शियम बढ़ेगा मतलब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्शन पोटेंशियल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल।